हेलो डियर स्टूडेंट्स, एज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं पॉलिनोमियल चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाऊंगा एज पर द न्यू पैटर्न ऑफ सेवा. सीबीएसई स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड. ठीक है, सेवा के स्टूडेंट्स बच्चों के लिए थोड़ा बहुत नया है. सो लेट अस स्टार्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी मे एक्सपेक्ट. ठीक है, और एज पर द सैंपल पेपर जो सेवा ने अपने वेबसाइट में अपलोड किया है उसी पैटर्न के ऊपर बेस करके मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लाया हूं. लेट अस सॉल्व दिस. ठीक है, पहला क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. बोला द बिलो पिक्चर, यहां पर एक पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है. ठीक है, पिक्चर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक, ये जो भी शेप दिखाई दे रहा है सारे पैराबोलिक शेप आप लोगों के पास गिवन है. ठीक है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, आपको ये सारे पैराबोला जो है इसको समझना है एंड देन यू नीड टू सॉल्व. ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या दिया गया है, लेट अस सी. बोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है. a b और c क्या होगा? ये जो a है, b है, c है, ऑल दिस आर कांस्टेंट. ठीक है, क्या होगा? क्या वो रियल नंबर्स होंगे? क्या सारे रेशनल नंबर्स होंगे? या नॉन जीरो रियल नंबर होगा? b और c रियल नंबर होगा? ध्यान से देखिए, आपका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो होगा ये, क्योंकि इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल a कैन नॉट बी जीरो, a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता. तो दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, दैट a इज ए नॉन जीरो रियल नंबर और b और c रियल नंबर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोला इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रूट्स, ठीक है, दोनों क्या है? इक्वल है. रूट्स का मतलब हो गया जो जीरोस, अगर दोनों इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू क्या होता है? याद रखिएगा, इसका वैल्यू होता है d इक्वल टू जीरो. मतलब d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा इफ द रूट्स और द जीरोस आर इक्वल. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, अल्फा और 1 बाय अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8k. अगर ये अल्फा, देखिए एक आपके पास गिवन है अल्फा, दूसरा गिवन है 1 बाय अल्फा, मतलब 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तब k का वैल्यू निकालिए. एक चीज देखिए, हमने जो जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाई a. तो यहां पर c क्या है आपके पास? 8k. a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 2. यहां पर अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बच गया. ठीक है, 2 1 2 इक्वल टू 8k. तो k का वैल्यू आ गया आपका 2/8 विच इज 1/4. ठीक है, सो मोस्ट सुटेबल आंसर हो गया अपना बी. क्लियर है? लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. ओके, अच्छा, यहां पर क्वेश्चन बताया कि ग्राफ ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है एक आपका पोलिनोमियल, इसका ग्राफ क्या होगा? ध्यान से अगर हम फॉलो करें, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 ले लू तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट -4. इज इट पॉसिबल टू फाइंड इट आउट? आप निकाल पाएंगे? ये जो -4 है ये कैसे आया है? -2 इंटू -2 करके ही आया होगा, लेकिन -2 और -2 अगर हम करते हैं तो वो +4 बन जाता है. इसका मतलब ये जो -4 है दो डिजिट्स मिलकर बना होगा, एक माइनस का और एक प्लस का. तो अभी रूट कैसे निकालेंगे? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द रूट? नो. सो यहां पर जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपका होगा, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो इंटरसेक्ट करेगा
और ना ही टच करेगा। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरो है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट, द सम ऑफ द रूट अगर माइनस पी है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर -1/p है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है वो तो हो गया आपका कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, तो एक है अपने पास -p और सम दूसरा है आपके पास +1 करेंगे तो ये भी -1/p ही बन जाएगा इंटू एक्स हो गया, प्लस ओके सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -p इंटू -1/p इक्वल टू 0 बन गया। ये देखिए क्या आता है, के कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस अगर हम करते हैं, सो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से हमको क्या मिल रहा है वो देख लेते हैं। देखिए p ले लिया एलसीएम, ओके वही तो है आपके पास, दैट इज -p and product of roots. Okay. Oh, we have sum of roots and product of roots. Sum of roots हमारे पास -p है, तो ठीक है इधर -p इंटू एक्स डाल दीजिए। ठीक है, माइनस मैं दोनों को 0 समझ के कर रहा था, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज -1/p, दैट्स इट। तो माइनस और माइनस बन गया प्लस, देखिए नहीं बन गया प्लस, तो प्लस करेंगे तो यहां पर बन जाएगा p ऑफ x और ये माइनस बन गया 1/p इक्वल टू 0। सो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन जो होता है वो होता है आपका डी। अगर सम ऑफ द रूट्स -p है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1/p है तो आपका जो मोस्ट सुइटेबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है वो हो गया आपका k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस px प्लस 1/p। नेक्स्ट एक केस स्टडी है, मेनिया एक बॉडी पोस्चर है, ये जो पोस्चर है इसको बोलते हैं मेनिया। ओरिजिनली एंड स्टिल ए जनरल टर्म फॉर ए सिटिंग मेडिटेशन पोज एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठ योगा, बाद में इसे हठ योगा कहा गया, and modern yoga as exercise to any type of pose or position, adding recycling, reclining, standard, inverted, twisting and balancing poses in the figure. Observe that poses can be related to representation of polynomial. हाँ, ये जो pose है दिखाई दे रहा है, हमने polynomial में कुछ ग्राफ ऐसे बनाए थे। ये जो shape of the ग्राफ है या shape of the pose है, polynomial में हमने quadratic polynomial में सीखा था पैराबोला का कंसेप्ट, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये जो शेप है वो क्या है, पैराबोला, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में शेप ऑफ द ग्राफ बनता है। ठीक है, हो गया आपका। नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स, मतलब ऐसा कोई भी पैराबोला है वो डाउनवर्ड फॉर्मेशन कब होगा, मैंने आप लोग को सिखाया है, आप लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जब a का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब होगा डाउनवर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, a इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, जीरोस कितने हैं, इट इज अपवर्ड पैराबोला, तो कितना जीरोस है, -2 और 4, दो जीरोस है, एक है -2 दूसरा है 4, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 2 जीरोस आर देयर। क्लियर, एक है अपना -2 दूसरा है 4। मूविंग अहेड, ओके, फिर बोला गया द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द 2 जीरोस इन द सम, मतलब ऊपर जो एक ग्राफ दिखाया गया था उसमें जो जीरोस आया है उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा क्या। ठीक है, आराम से बना सकते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर के यहां पर भी बताया गया है, के जो है वो आपका कांस्टेंट है। ओके, तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस विच इज -2 + 4
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। क्या बना के एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यहां पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर रहेगा 2x तो आ गया माइनस 2x प्लस माइनस इज माइनस 8 इक्वल्स टू 0। कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द मोस्ट सुटेबल एंड करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्यान से आप लोग फॉलो करना। बोला द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। ठीक है, आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया है 4 रूट 2 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, जीरोस क्या होंगे। तो नॉर्मल हम मिडिल टर्म करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 2 रूट 3 है इसके साथ आप 4 रूट 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 रूट 3 इज कांस्टेंट माइनस 2 रूट 3 एंड 4 रूट 3 इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करिए। यू व्हाट वी आर गेटिंग 4 2 सा 8 3 सा 24, 8 3 सा 24, 8 एंड 3 आर द टू फैक्टर्स। अगर मैं 8 और 3 को फैक्टर्स के हिसाब से लेता हूं, ठीक है, 8 एंड 2 आर द फैक्टर्स, 8 और 3 को अगर मैं फैक्टर के हिसाब से लेता हूं तो 8 माइनस 3 वी आर गेटिंग 5x। तो देखिए क्या आता है 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर 8 माइनस 3 isn't it, तो प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 रूट 3 इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहां पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले सकते हैं isn't it, 4x कैन बी टेकन एज कॉमन, 4x कॉमन लिया तो बचा क्या रूट 3x, रूट 3x बचा प्लस 2। यहां पर भी देखिए सेम माइनस आई कैन टेक रूट 3 एज कॉमन, रूट 3 कॉमन ले लिया तो बचा क्या रूट 3x प्लस माइनस माइनस इज प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक आया रूट 3x फैक्टर प्लस 2, दूसरा आया 4 माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0। अभी देख लीजिए रूट 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस 2 बाई रूट 3। दूसरा 4 माइनस रूट 3 दिस इज 4x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0 है, तो 4x का वैल्यू आ जाएगा रूट 3, x का वैल्यू आ जाएगा रूट 3 बाई 4। सो वी गॉट आवर जीरोस, ठीक है, we got the zeros minus 2 by root 3 और root 3 by 4। B would be the correct option। ठीक है, सबसे करेक्ट और सटीक ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका B। यहां पर और तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं अगर चाहे तो। देखिए इसे मैं बोलता हूं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ध्यान से देखिए, यहां पर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप ध्यान से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने से क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाई ए। तो सी क्या है माइनस 2 रूट 3 और ए क्या है 4 रूट 3। ध्यान से एक बार फॉलो करना, सी माइनस 2 रूट 3 बाई ए हो गया आपका 4 रूट 3, सी बाई ए विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों को अगर मैं काटता हूं तो क्या आता है माइनस 1/2। अभी यहां पर जीरो जो भी है मल्टीप्लाई करके देखिए, इसमें तो माइनस है ही नहीं आएगा। इधर हम प्रोडक्ट अगर लेते हैं 2 से कटेंगे 4 को, 2 आता है, रूट टू कैंसिल माइनस 1/2, दैट्स द ऑप्शन। आप लोग ये बता सकते हैं कि ये जो रूट 3 और रूट 3 अगर मैं यहां पर कैंसिल आउट करूं तो यहां पर भी तो मेरा माइनस 1/2 आता है, लेकिन यहां पर जो माइनस साइन है वो आपका किसके साथ है, माइनस रूट 3/4 इसके साथ है, ठीक है नहीं, माइनस 2 के साथ नहीं है। यहां पर जो है वही ऑप्शन आपको फॉलो करना है कि माइनस किसके साथ है, कांस्टेंट टर्म 2 के साथ है, 4 के साथ नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी विल चूज दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप इस चीज को दोबारा देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, मूविंग अहेड।
नाउ विल डू सम assertion रीजनिंग। बहुत बार पूछा जाता है और इस बार भी HSLC 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था assertion and reasoning। क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इसमें क्या होता है, आपके पास एक assertion दिया होता है, एक रीजन दिया होता है, आपको बताना है कि assertion सही है कि रीजन सही है, और क्या ये रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। क्या बोला, 9x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 4x प्लस 1, ये एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। डेफिनेटली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x स्क्वायर होता है, उसका बाई मतलब उसका पावर के ऊपर पावर, ये करेक्ट है, बाई क्वाड्रेटिक। फिर बोला रीजन में कि पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है उसे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कह सकते हैं। करेक्ट है दोनों। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन आपके पास दिया गया है कि 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन ए पोलिनोमियल f ऑफ x, इसे डिग्री कहते हैं। रीजन तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन यहां पर कहा गया 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 7 इज ए पोलिनोमियल जिसका डिग्री x होगा। बट मैं अगर कहूं यह पोलिनोमियल ही नहीं है, रीजन यह है, ध्यान से आप लोग फॉलो करिए, -3/x, तो यहां पर जो x है इसका पावर निगेटिव में आ रहा है, तो जो भी पोलिनोमियल होगा उसका पावर निगेटिव में नहीं आ सकता। तो पहला तो पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा कि ए जो है वो सही नहीं है, बट आर सही है। डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। देखते हैं, असर्शन रीजनिंग का सेम क्वेश्चन है। आपको बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल गिवन है 4x क्यूब दैट इज f ऑफ x क्यूब माइनस 4x, इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल और डिग्री क्या है, 3 है। काट्स द x एक्सिस एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, सही है। द ग्राफ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ऑलवेज काट्स x एक्सिस एट लीस्ट वंस या एट मोस्ट थ्राइस, दोनों ही सही है। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है एटलीस्ट एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में तो इंटरसेक्ट करेगा ही, या मैक्सिमम 3 पॉइंट में कर सकता है। डिग्री डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है तो 3 जीरो होगा, मतलब एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन आपके पास गिवन है कि एक पोलिनोमियल है p ऑफ x क्यूब प्लस x, इसका एक रियल जीरो होगा। बात सही है, एक्स क्यूब प्लस एक्स अगर हम लेते हैं इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला आया एक्स इक्वल टू 0, रियल जीरो तो है नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां क्या आता है देख लेते हैं, एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, तो -1 वी कैन नॉट टेक रूट, तो इसका जीरो जो होगा सिर्फ एक ही होगा, विच इज 0। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हैज 1 रियल जीरो, करेक्ट है, पहला असर्शन करेक्ट है। पोलिनोमियल ऑफ nth डिग्री हैज एट मोस्ट n जीरोस, जितने नंबर ऑफ डिग्री होगा उसका नंबर ऑफ एट मोस्ट हो सकता है, तो सही है। ए और आर दोनों ही सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, असर्शन में क्या बोला, अगर इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल गिवन है क्या, स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6k, अगर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तब k का वैल्यू 3 आता है। फिर बोला x माइनस a अगर एक p ऑफ x का फैक्टर है तो इसमें a क्या होगा, 0 ऑफ p ऑफ x होगा। ये तो सही है, ये वाला सही है। हमें अभी चेक करना है क्या k का वैल्यू 3 आता है, अगर कब आता है, अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। ध्यान से आप लोग फॉलो करना, यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे। एक जीरो को मैं मान लेता हूं अल्फा, दूसरा को मान लिया 1/α, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a। यहां पर c आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म विच इज 6k, a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k स्क्वायर प्लस 9 हो गया। अच्छा,
तो यहां पर से हमारा 1 निकलेगा, के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। तो इसको चेंज करते हैं, के स्क्वायर माइनस 6k, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, यहां से हम क्या कर सकते हैं, के स्क्वायर 3 3 सा 9 माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0। Now if I take k is common, k minus 3 और माइनस 3 कॉमन लिया तब भी k माइनस 3 ही आएगा। तो ठीक है, आ गया ना, k माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों तो सेम ही है, k माइनस 3 इक्वल टू 0, k का वैल्यू 3। तो पहला जो अपना assertion था ये भी सही है, assertion is also correct, assertion is also correct। ठीक है, अभी है आपका एमसीक्यू, पॉलिनोमियल का कुछ एमसीक्यू। नीचे दिया गया एक फिगर है जिसमें p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है, आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ये जो है इसने x एक्सिस को सिंगल एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है इधर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द गिवन फिगर शोज द ग्राफ, ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपको बताना है ये ग्राफ है। एक जीरो आपके पास माइनस b बाई ट्वाइस है, दूसरा माइनस d बाई शायद 4a है, ये है। तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, ध्यान से देखिए, ये जो पैराबोला है ये डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कब आता है, जब a का वैल्यू लेस देन 0 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका a का वैल्यू लेस देन 0, b का वैल्यू होगा लेस देन 0 और c का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि यहां पर b माइनस आ रहा है, माइनस में आ रहा है b, इसलिए b का वैल्यू भी 0 ही आएगा, 0 से बड़ा तो हो नहीं सकता, 0 से छोटा ही होगा। पैराबोला रिप्रेजेंटिंग ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपवर्ड में कब जाता है, ऊपर की तरफ अपवर्ड में कब जाता है, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए, तब आप लोग अगर एमसीक्यू या assertion रीजनिंग या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तब आसानी से आप लोग कर पाएंगे, बिकॉज कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। और एक चीज याद रखना, कंसेप्ट इज किंग। इस बार जिसका कंसेप्ट जितना ज्यादा अच्छा सटीक बैठेगा उसको अच्छा मार्क्स मिलेगा। और मैथ्स तो मैं कहता हूं कि सबसे आसान पेपर है, मेहनत कम है, दिमाग का काम ज्यादा है, और चीजों को रिपीटेड मोड में अगर हम हर रोज 1 घंटा भी मैथ्स कर देते हैं तब भी हम इवन वी कैन स्कोर मोर देन 95 प्लस, 95 से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, इसके जीरोस निकालने हैं, माइनस 3y प्लस 2। मैं बिना निकाले भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, 2 बाई c बाई ए, तो यहां पर 2 हो गया c, a हो गया कितना, y स्क्वायर का कॉफिशिएंट विच इज 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया, 2 आया, प्लस पॉजिटिव 2 आया। तो देखिए पॉजिटिव 2 जहां पर है या सारे निगेटिव है, माइनस 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 एक में है, दैट्स आवर ऑप्शन। ओके, करने का ही नहीं है, यही से आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वन ऑफ द रूट, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर है तो p का वैल्यू निकालो। सेम करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को 1 बाय अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज c बाई ए, या कांस्टेंट टर्म p है, a है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, अल्टीमेटली p का वैल्यू कितना आ गया, p का वैल्यू आ गया 3। ओके, ये वाला लेना सबसे आसान है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लेना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हो गया एमसीक्यू में, क्योंकि यहां पर आपको आपने कैसे सॉल्व किया, नोबडी इज अबाउट टू लुक इनटू इट, आपने करेक्ट ऑप्शन टिक किया है कि नहीं, दैट इज द इश्यू। ठीक है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोस अगर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ द जीरोस अगर इक्वल टू देयर प्रोडक्ट है
तो क्या वैल्यू निकालो, सम ऑफ द जीरोस अगर मैं अल्फा बीटा मान लू, मतलब अल्फा इंटू बीटा, यही है सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट 4, ए हो गया आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट के, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, सी यहां पर क्या है आपके पास 3k और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है के, हो गया, कट गया, ये के और के कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या आया 3k इक्वल टू -4 इक्वल टू 3k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा -4/3। क्लियर, डी वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। जो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोस दैट पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 2 उसका स्क्वायर प्लस 4, कितने जीरोस होंगे। देखने से ही मिल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 जीरोस होंगे। आप फिर भी चाहे तो कर सकते हैं, जैसे एक्स माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस ए बी, 2 2 4x प्लस बी स्क्वायर विच इज 4 और प्लस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। एज इट इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, सो होप आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, पूरा लेक्चर। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, आप लोग रिपीटेड मोड में देखना, 2 बार देख लेना हो जाएगा, रिपीटेड मोड, ओके, देख लेना। और अगर किसी को ये जो मैंने कराया हुआ है इसका सॉल्व पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना, सॉल्व पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, और एक चीज, वन थिंग आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यूट्यूब में जाके आप देख लीजिए, सबसे सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चन मेरे चैनल में आप लोग को मिलेगा मैथ्स का अभी तक। ठीक है, एकदम सटीक, टू द पॉइंट, एज वेल एज पर द डिमांड ऑफ सेबा, एज पर न्यू पैटर्न। तो न्यू पैटर्न का क्वेश्चन मेरे चैनल में ही मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आप लोग एक लाइक करते हैं तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, काइंडली शेयर, चैनल को आगे बढ़ाना है, ठीक है, जिससे मुझे थोड़ा हेल्प होगी। काइंडली शेयर, ठीक है। सो दैट्स इट, गुड बाय, हैव ए गुड डे अहेड, गुड बाय, थैंक यू ऑल।